हाँ प्लीज। आज का टॉपिक है हमारा डिबेंचर इंटरेस्ट। ठीक है, क्या टॉपिक है? डिबेंचर इंटरेस्ट का। डिबेंचर पे इंटरेस्ट जो हम पे करते हैं, मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, या फिर एनुअली हो सकता है। आपके पास फाइनल एग्जामिनेशन में जो रहेगा वो रहेगा, या तो रहेगा हाफ ईयरली या रहेगा एनुअली। ठीक है, दो तरह से रहेगा। नेचर क्या है इसका? ये है हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, क्या है हमारा ये? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अप्लाई किस पे होगा? फेस वैल्यू पे होगा। अगर फुली पेड हैं तो, रहना, अगर फुली पेड हैं तो या होगा सिर्फ पेड अप वैल्यू पे कि आपने 8 रुपए तक पे किया है, 7 रुपए तक पे किया है, तो इसका मतलब व्हेन नॉट फुली पेड। क्लियर है? डिबेंचर इंटरेस्ट एक चार्ज होता है और मुझे इसको देखो राइट ऑफ भी करना पड़ेगा। डिबेंचर का इंटरेस्ट राइट ऑफ जो होगा सिर्फ एक ही जगह से होगा, सोर्स एक ही है इसका, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इससे पहले पूरे डिबेंचर में जितने भी लॉसेज हैं, चाहे वो डिस्काउंट का हो या फिर आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हो, वो ऑर्डर फॉलो करते हैं। पहले नंबर पे सिक्योरिटी प्रीमियम और दूसरे नंबर पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। डिबेंचर इंटरेस्ट कोई भी लॉजिक या कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं करता, वो सिर्फ किस में रहेगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से ही रिटन ऑफ होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्रीज क्या बनती है। बोर्ड पर ध्यान देंगे। जनरल एंट्रीज क्या बनेगी? डिबेंचर इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। लगन्या आप डिबेंचर इंटरेस्ट ही लिखना, डिबेंचर इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, दोनों में से एक। ठीक है, इंटरेस्ट देना किसको हमने? टू डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है, डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर्स। नेक्स्ट पे इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री होगी। अब इंटरेस्ट पे की एंट्री क्या होगी? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, क्लियर हुआ? अब हम इसको राइट ऑफ कैसे करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू ऋषभ, डिबेंचर इंटरेस्ट का बैलेंस डेबिट है, खत्म करने के लिए क्रेडिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। एंट्रीज होंगी कब? कौन सी डेट पे होंगी? 31 मार्च, 31 मार्च, 31 मार्च। रहना 31 मार्च, 31 पे मैंने एंट्रीज कर दी हैं। इट मीन्स मैं डिबेंचर का इंटरेस्ट एनुअली पे कर रहा हूं। ठीक है, एनुअली पे कर रहा हूं। अगर मैं एंट्री करूं, ये इसका मतलब मैंने केस किया आपको एनुअली वाला। प्लीज ध्यान देंगे प्लीज। अगर मैं ये कहूं कि आपके पास 7% डिबेंचर है, ठीक है, 10,000 है, एट द रेट 10 ईच। ठीक है, कोई प्रीमियम नहीं देखते, कोई डिस्काउंट नहीं देखते, फेस वैल्यू से ही हम देखेंगे। तो डिबेंचर का इंटरेस्ट कितना बना? डिबेंचर का इंटरेस्ट कितना हुआ? डिबेंचर कितने के हुए? 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का 7% कितना हुआ? 7,000। ठीक है, क्लियर हुआ? कितना हुआ? 7,000। नंबर ऑफ डिबेंचर कितना है? 10,000।
10,000 का 10 कितना हो गया, 1 लाख के रुपीज में हो गया, रुपीज का कितना परसेंट निकाल दिया आपने, 7% निकाल दिया। आप यहाँ पर 7,000 7,000 7,000 एंड 7,000, राइट ऑफ कितना हो जाएगा। अब ये तो था एनुअली वाला, अगर होता ये हाफ ईयरली पे, अगर ये हाफ ईयरली पे होता तो आप इस 7,000 को डिवाइड कर देते 2 हिस्सों में इक्वली। नमन, ये 2 एंट्री होती 30 सितंबर में, फिर दोबारा से ये दोनों एंट्रीज होती 31 मार्च को। इट मींस एनुअल केस में डिबेंचर इंटरेस्ट की कितनी एंट्री पास होती है, 2। डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक, सिंपल सी बात है। 31 मार्च को अगर मैं बोल दूं हाफ ईयरली ऋषभ, मतलब साल में 2 बार, अगर 2 बार है तो इस टोटल इंटरेस्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लो। ये 2 एंट्री बनेगी 30 सितंबर को, एग्जैक्टली इसी के बाद ये दोनों एंट्री सेम लिखी जाएगी 31 मार्च को, उसको बोलते हैं हाफ ईयरली। लेकिन आप पूरे साल का इंटरेस्ट जब भी राइट ऑफ करते हो तो एक ही एंट्री से करेंगे, 31 मार्च की एंट्री से। कई बार क्वेश्चन में ये एज्यूम कर लिया जाता है कि आप डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर की एंट्री कर लो, बट डिबेंचर होल्डर टू डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक नहीं करते वो 31 मार्च को। वो ये एज्यूम कर लेते हैं कि अभी इंटरेस्ट ड्यू है, हमने पे नहीं किया। इट मींस हाफ ईयरली के केस में एंट्री नंबर 1 एंट्री नंबर 2 30 सितंबर कर लेंगे, 31 मार्च को ये वाली एंट्री कर देंगे, बट ये नहीं करेंगे। वो ये अज्यूम कर लेते हैं कि अभी हमने इंटरेस्ट ड्यू किया, पे नहीं किया, हम नेक्स्ट ईयर पे करेंगे। जानवी, अगर आप पेपर में ये एंट्री भी पास कर देते हो, ये ऑल्टरनेटिव बन जाता है उसका। आप अगर ये भी पास कर दे, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि मैंने अभी पे कर दिया है, मैं नेक्स्ट ईयर पे नहीं करूंगी या करूंगा, तो आप ये एंट्री भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब टोटल 4 एंट्री होगी, और आपको पता ही है एक साल में चारों एंट्रीज में आपका जितना इंटरेस्ट इकट्ठा हुआ है टोटल कितना होगा, 7,000 होगा, तो 7,000 से ये वाली एंट्री आपकी पास हो जाएगी। क्लियर हुआ आपको? ये आपका डिबेंचर इंटरेस्ट का टॉपिक है। आप जितनी भी एंट्रीज करेंगे, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 9% या 7% डिबेंचर, जब ये सारी एंट्रीज कर लें, राइट ऑफ की नहीं करनी वहां पे, उसके बाद कौन सी एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट की, क्योंकि रिटर्न ऑफ हमेशा 31 मार्च को होता है। तो जब आप राइट ऑफ की एंट्री करने लग गए तो राइट ऑफ की 31 मार्च को पहली एंट्री बनेगी, सिक्योरिटी प्रीमियम या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से आप अपना डिस्काउंट या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन रिटर्न ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा इस इंटरेस्ट को राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ठीक है, नोट करो फटाफट से इसको।